नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। धूप का सितम इन दिनों आप देख रहे हैं और इस बीच अब जब लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो ये चुनाव आम मतदाता के पसीने छुड़ा रहा है। ऐसे में सवाल होता है कि क्या गर्मियों में लोकसभा चुनाव कराना मजबूरी है? इस पर हम लोग बात करेंगे, जिसे सिलसिलेवार समझेंगे, जिसमें राजस्थान के बीकानेर में आज हमने देखा कि पारा 45 डिग्री पार चला गया, 46 डिग्री के आसपास राजस्थान के बीकानेर में पारा दर्ज किया गया। इसी तरीके से राजस्थान के कई शहरों का तापमान आज 40 डिग्री से पार है। कल की अगर हम लोग बात करें, कल 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया आयोजित की गई। अब लोकसभा चुनाव अपनी पीक पर है और जैसा कि माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव राजनीतिक दलों के लिए कठिन हो या ना हो, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो आम मतदाता के लिए बेहद ही कठिन होता जा रहा है। आम मतदाता के इस चुनाव में गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए हैं। अ, इसका मुख्य वजह यही है कि इस बार अप्रैल में ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया गया है। हालाँकि प्रत्येक लोकसभा चुनाव यानी कि इससे पहले जो लोकसभा चुनाव होते हैं वो गर्मी में ही होते हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में अप्रैल-मई के महीने चल रही लू ने मतदाताओं को आफ़त में डाल दिया है, जिसका असर मतदान प्रतिशत पर भी दिख रहा है। मसलन मतदान प्रतिशत में गिरावट देखी जा रही है। अब जब जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ गंभीर होती दिख रही हैं, तो ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव भी क्या आने वाले लोकसभा चुनाव भी गर्मियों में ही कराए जाएँगे? क्या सवाल ये भी है कि क्या गर्मी में चुनाव कराना मजबूरी है? आइए इसी कड़ी में इस साल पड़ रही प्रचंड गर्मी, लू की कहानी समझते हैं, साथ ही जानेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव गर्मी में कराने की मजबूरियाँ हैं या संविधान में इसका विकल्प दिया हुआ है? सबसे पहले गर्मी पर अगर हम लोग बात करें तो 18 शहरों में अभी तक लू का कहर दर्ज किया गया है। इसकी जानकारी बीते दिनों अमेरिकी अनुसंधान संगठन क्लाइमेट सेंट्रल ने दी थी। क्लाइमेट सेंट्रल के अनुसार मतदान शुरू होने के बाद से अब तक भारत के 51 प्रमुख शहरों में से 36 में 3 या अधिक दिन तापमान 37 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि अप्रैल के महीने में भारत के 18 शहरों में तापमान 3 दिनों से अधिक 40 डिग्री को पार कर गया है। यानी कि 3 दिन से अधिक 40 डिग्री जब तापमान पार कर देता है तो इस स्थिति को गंभीर माना जाता है। अगर अब इस प्रचंड गर्मी की कहानी को हम समझने की कोशिश करें तो इस बार जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रचंड गर्मी, सबसे पहले बात करें 7 चरणों में मतदान होना है। 19 अप्रैल से 1 जून तक सातों चरण पूरे होंगे, यानी कि 19 अप्रैल से शुरू हुआ और 1 जून को 7वें चरण की मतदान की प्रक्रिया के साथ चुनाव खत्म हो जाएगा। 4 जून को नतीजे आएँगे। अगर बात करें प्रचंड गर्मी की कहानी को, तो सबसे पहले हमें अप्रैल और मई की शुरुआत में सप्ताह में पड़ रही गर्मी को देखना होगा, जिन्होंने 90 करोड़ से अधिक मतदाताओं को मुश्किलों में डाल दिया है। अभी 3 चरण के मतदान हुए हैं और 3 चरणों में ही जो स्थितियाँ दिखती हैं, वो उसमें कि लगातार किस तरह की परेशानियों का सामना मतदाता कर रहे हैं गर्मी की वजह से। क्योंकि तापमान जो है वो 40 डिग्री के पार कर चुका है। बंगाल और उड़ीसा के हालात किससे छुपे नहीं हैं, वहाँ लगातार किस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं और वहाँ के निवासी लू का सामना कर रहे हैं। अगर देश में पड़ रही इस गर्मी के कारणों की पहचान की जाए तो उसमें मुख्य वजह प्री मानसून बारिश में कमी है। असल में जून जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सीजन से पहले देश में प्री मानसून बारिश होती है। इस सीजन में प्री मानसून बारिश जो है वो अभी तक 20% की कमी उसमें दर्ज की गई है। प्री मानसून बारिश न होने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नतीजतन लू का सामना देशवासी कर रहे हैं। वहीं आईएमडी का कहना है कि ओमान और उसके आसपास के क्षेत्र में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है। इसकी वजह से इस क्षेत्र की पूरी मानसून प्रक्रिया, जो मौसम प्रणाली है उसके निर्माण पर असर पड़ा है। इस वजह से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में समुद्री हवाएं कट गई हैं। समुद्री हवाएं जो ठंडी हवाएं लेकर आती थी चक्रवात की वजह से, अब जब साइक्लोन विकसित ही नहीं हो रहा है तो समुद्री हवाएं इन राज्यों में नहीं चल रही और इस वजह से भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं कि ये जब गर्मी की स्थिति है तो क्या इन हालातों में लोकसभा चुनाव गर्मी में कराए जाने की मजबूरी है? क्योंकि जो स्थिति निकल कर आ रही है, जिस तरह से हम लोग ने बात किया कि किस तरह की परेशानियों का सामना इस चुनाव में मतदाता कर रहे हैं गर्मी की वजह से, और अब जब
कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले भविष्य में और गर्मी तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती गर्म हो रही है और तापमान लगातार गर्म होता रहेगा। तो ऐसे में कैसे लोकसभा चुनाव गर्मी के मौसम में होंगे, ये सवाल इस वक्त पूछे जाने लगा है। इस सवाल के जवाब में भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लावासा कहते हैं कि चुनाव में परेशानियों को देखते हुए हमेशा से मौसम की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग पहले से ही मतदान के दिन मतदाताओं को ठंडी जगहों पर कतार में खड़े करने की व्यवस्था, पीने के पानी की उपलब्धता जैसे इंतजाम करता है। लवासा कहते हैं कि 180 दिनों में कभी भी चुनाव कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के कार्यकाल का एक दिन भी कम न हो। वहीं इसमें एक समस्या ये भी है कि फरवरी मार्च में स्कूल और कॉलेजों में परीक्षा होती है। ऐसे में शैक्षणिक चक्र भी नहीं बदला जा सकता। हालांकि अगर तापमान में बढ़ोतरी जारी रहती है तो कम समय में पूरे देश में चुनाव कराए जाने की योजना पर विचार किया जा सकता है। वहीं इस विषय को लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत कहते हैं कि संसदीय चुनाव कराने के लिए 6 महीने का समय है। इस नियम के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव 17 दिसंबर 2023 और 6 जून 2024 के बीच प्रस्तावित होते हैं, लेकिन कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नवंबर दिसंबर में निर्धारित थे। इन हालातों में संसदीय चुनाव आमतौर पर कम से कम 2 से 3 महीने के अंतराल के बाद आयोजित किए जाते हैं। इस वजह से मार्च में लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा की गई। वहीं साथ ही साथ ओपी रावत ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग को इस मामले में यानी कि समय से पहले चुनाव करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जहां राज्यों के विधानसभा चुनाव में 2 महीने की देरी और लोकसभा चुनाव जल्दी कराने पर सार्वजनिक सहमति की तरफ बढ़ा जा सके। अब 2029 में अगले आम चुनाव के लिए 1 फरवरी से 30 जून के बीच का समय निर्धारित है और फरवरी और मार्च का जो महीना होता है वो चुनाव कराने के लिए सबसे अच्छा है। साथ ही वो कहते हैं अगर ये विकल्प नहीं होता है तो कानून में एक संशोधन करने की जरूरत है, जो चुनाव आयोग को राज्य विधानसभा चुनाव थोड़ा पहले कराने का अधिकार दे। ये मौजूदा वक्त की जो स्थितियां हैं जिसमें चुनाव मुश्किल होता जा रहा है। भारत की खूबसूरती यही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें हर मतदाता, हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार का चुनाव करता है। लेकिन इस लोकतंत्र पर बढ़ती गर्मी जो है वो संकट पैदा कर रही है। इस लोकतंत्र पर जो धूप है उसकी चुनौतियां ज्यादा बढ़ रही हैं और मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोक रही हैं। तो ऐसे में चुनाव का समय बदलने को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, उसी कड़ी में ये कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप सबसे फिर मुलाकात होगी।